क्या ये कम्प्लीटली बैन है या अभी कोई रास्ता है जो जा सकते हैं? देखिए, दो बेसिक इस वक्त जो हैं रूट्स हैं। फैमिली वीज़ा आपका इशू होगा और आप अकेले ट्रैवल करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे इमिग्रेशन रोक लेगी। अगर इन केस वो आपको अलाउ कर भी देती है तो कीप इन माइंड कि आपको वहाँ से ऑफलोड कर दिया, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वहाँ से हमने बांग्लादेश एप्लीकेंट्स को भी एंटरटेन किया हुआ सारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उसामा जावेद। व्यूअर्स, यूएई के वीज़े पहले एक टाइम था कि सुबह अप्लाई करते थे और शाम को लग जाते थे, लेकिन आजकल ये हालात हैं कि वीज़े यूएई ने बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के। उसकी रीज़न क्या है, वीज़े क्यों नहीं लग रहे और इसका आगे क्या सोल्यूशन है? सेकेंडली, ये जो यूएई में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो मूव करना चाहते हैं वहाँ से आगे यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनके लिए क्या सोल्यूशन है जेम्स इमिग्रेशन के पास? उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ जेम्स इमिग्रेशन खालिद बशीर साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो यूएई के विजिट वीज़े के ऊपर जो इशू चल रहा है, इवन के जो वर्क वीज़े हैं वो भी नहीं लग पा रहे हैं आजकल, तो उसकी रीज़न क्या है? उसके पीछे क्या रीज़न चल रही है और उसका आगे सोल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसा सोल्यूशन निकला है तो आप मार्केट में कि वीज़ा का कोई नया एक रूल आया, कोई शायद सुनने में आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो कॉज का पता होना चाहिए कि वो कॉज रूट क्या है जिसकी वजह से वीज़ा लग नहीं रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने ऑल ऑफ सडन वीज़ा देने बंद कर दिए। उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, जो बैगर्स कम्युनिटी वहाँ पे पकड़ी गई है तो मैक्सिमम उसमें से माशाल्लाह पाकिस्तानी निकले हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर कंपनी इस्टेब्लिश करना, उस पर वर्क वीज़ा इशू करना, फिर उस कंपनी को रन ना करना, वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिन बंदों ने 10,000 15,000 दे के वीज़ा हासिल किए हैं, वो बेचारों का क्या फ्यूचर है वो किसी को नहीं पता। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि शायद उनको ये नहीं पता कि उन्होंने वीज़ा तो ले लिया है, लेकिन उसके बाद उनको मंथली सैलरी भी उसी कंपनी अकाउंट में शो करनी पड़ती है, तभी वीज़ा वैलिड रहेगा। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो तभी सर्कुलेट होगी ना सैलरी जब कंपनी एग्जिस्ट करेगी। कंपनी ने बाय एंड ऑफ द ईयर अपना टैक्स पे नहीं किया, अपनी बाकी जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो रिटर्न वगैरह फाइल करनी थी, उन्होंने नहीं की गवर्नमेंट को या कंसर्न अथॉरिटीज़ को, तो डेफिनेटली वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। जैसे ही वो ब्लैक लिस्ट होगी तो जितने लोग उसके अंडर जिनके वीज़ाज इशू होंगे उन पे भी जो है ना प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्रेडिट कार्ड की जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर उन्होंने एक डाटा कंपाइल किया और उस पे जो उन्होंने टॉप कंट्रीज़ जिसमें मिले, अनफॉर्चुनेट उसमें एक पाकिस्तान भी था, तो उसकी वजह से उन्होंने ये सख्ती शुरू की है। मेरे ख्याल से ये भी रीज़न सुनने में आती है जो ये कंपनी का एम्प्लॉय के नाम के ऊपर लोन भी निकलवा लेते हैं। बस वो वही चीज़ें, बस वो वाइस वर्सा हैं, कुछ इस एंगल से कर लेते हैं, कुछ दूसरे तरीके से। लोगों ने मुख्तलिफ वो चीज़ें निकाली हुई, तो उसकी वजह से जो है ना फिर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अपकमिंग उन पे पड़ रहा है कि जॉब सीकर्स हैं, जो जाना चाहते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं, जो कि इवन स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो जाना चाहते हैं वहाँ पर कुछ कमाना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहा। तो अब क्या ये कम्प्लीटली बैन है या अभी कोई रास्ता है जो जा सकते हैं? देखिए, दो बेसिक इस वक्त जो हैं रूट्स हैं जिसको बच्चा जो है वो अवेल कर। एक तो फैमिली रूट है कि जो वाकई घूमने का शौकीन है वो अपनी फैमिली के साथ जा सके। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता चलो, अक्सर लोगों ने ये बताते हैं कि जी आप फैमिली के साथ अप्लाई करो और अकेले चले जाएगा। तो ये जहन में रखें कि आपको अगर इस तरह का हो, फैमिली वीज़ा आपका इशू होगा और आप अकेले ट्रैवल करना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे इमिग्रेशन रोक लेगी, पाकिस्तानी इमिग्रेशन। अगर इन केस वो आपको अलाउ कर भी देती है तो कीप इन माइंड कि आपको वहाँ से ऑफलोड कर दिया, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो आपको एंटर होने नहीं देंगे। इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पर एजेंट मोस्टली यही कहते हैं कि आप फैमिली वीज़ा लगवा लें लेकिन आप ट्रैवल अकेले कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें हम कहते हैं कि जो ये बेसिकली कैटेगरी है कि जो जेन्युइन ट्रैवलर है। जेन्युइन ट्रैवलर वो होता है जिसने फ्रीक्वेंटली विजिट करना है, या तो उसके को बिजनेस है वहाँ पे उसके लिए, या उसकी फैमिली वहाँ पे, या तीसरा वो उसने वहाँ के कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किए तो उसे टाइम टू टाइम आना जाना पड़ता है। उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन जो उन्होंने दिया दैट इज़ 5 years मल्टीपल विजिट वीज़ा।
उसके लिए एप्लीकेंट अप्लाई करे, दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल वन। डिटेल में बता दें मुझे। अच्छा, इसमें ये है कि आपके यू कैन डॉक्यूमेंटेशन पहले तो कोई आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करता था, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं जिसमें मिनिमम 1.5 मिलियन का बैलेंस मेंटेन हो। ठीक है, आपके बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट, आपके सोर्स ऑफ इनकम के पेपर, ईच एंड एवरीथिंग आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। तकरीबन 1000 दिरहम इसकी फ़ीस है, तकरीबन 3000 इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये उसके बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आना जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं हैसल फ्री होकर करें, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। ठीक है, यानी कि 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और दूसरा फैमिली के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल है एनी टाइम। जी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ वो बताइएगा कि जो दुबई में ऑलरेडी मौजूद पाकिस्तानी हैं, वो मूव करना चाहते हैं वहाँ से, तो क्या वहाँ से उनके लिए कोई ऑप्शन है कि वो विज़िट पर या कोई इमिग्रेशन अपनी यूरोप के लिए या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके के लिए कर सकते हैं? देखिए, इवन सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वहाँ से हमने बांग्लादेश एप्लीकेंट्स को भी एंटरटेन किया हुआ सारे। एज लॉन्ग एज अब हम वहाँ से किन कैटेगरीज पे काम है, हम स्टूडेंट वीज़ा पे काम करते हैं। जो एप्लीकेंट्स के तौर पे वहाँ पे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा है एंड नाउ ही वांट्स टू मूव, कि वो यूरोप में, यूएस में, यूके में, किसी भी कंट्री में मूव करना चाहता है, तो हम उसका वहीं से प्रोसेस करवा देते हैं। उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है हमारे? कोई ज़रूरत नहीं, हम तो आज तक अपने उन एप्लीकेंट्स को कहने के मिले भी नहीं है। बस ओवर द फ़ोन हमें एज लॉन्ग एज उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, हमारी टीम उनके साथ राब्ते में हो जाती है। उनका कंप्लीट प्रोसेस वो वहीं से प्रोसेस कर देते हैं और उनको नियर बाय जो एम्बेसी या उनके कलेक्शन सेंटर मौजूद होते हैं वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट ले देते हैं, वहाँ जाकर बायोमेट्रिक करवा के पासपोर्ट सबमिट करवा देते हैं, वहीं से उनका वीज़ा लग जाता है। नाउ इट्स अप टू देम, वो यहाँ आके अपनी फैमिली से मिलें या वहीं से डायरेक्ट फ्लाई करना चाहें तो वो वहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट कैटेगरी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विजिट पे जाना चाहते हैं, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, वो फाइनेंशियली साउंड है, उनका अच्छा सेटअप है, या दे आर गेटिंग गुड हैंडसम सैलरी, ठीक है, मैनेजमेंट पोजीशन की उनके जो है वो वीज़ा है, तो हम वो प्रोसेस कर देते हैं। थर्ड, ऐसे कैटेगरी के लोग जो कि ऑलरेडी उनका बिजनेस एग्जिस्ट करता है और वो नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, तो वहीं से उनका फिर वीज़ा भी जो है विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा भी प्रोसेस कर देते हैं। यानी कि इसमें कैटेगरीज आ गई हैं, विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन और जी। रिवर्स माइग्रेशन। और स्किल माइग्रेशन की फोर्थ कैटेगरी जो है उसमें स्किल माइग्रेशन अ बिट लेंथी प्रोसेस, बट इज़ डायरेक्टली अ पीआर, तो उसमें हम कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को एंटरटेन करते हैं एज़ पर देयर प्रोफाइल, जो जहाँ पे फॉल करता है हम वहीं पे उसका जो है प्रोसेस करवाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। यानी कि आपने अगर यूएई में आप मौजूद हैं और अगर आपने यूएसए का, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं का भी विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या बिजनेस माइग्रेशन, स्किल माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप जेंस इमिग्रेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।